Okay, so hello and welcome to Imperfect Mesh and आज का जो लेसन होगा वो होगा ऑन टेक्सचरिंग कि कैसे हम टेक्सचर कर पाते हैं इन फोटोशॉप और सबस्टेंस पेंटर। हालांकि हम फोटोशॉप का यूज़ आज नहीं करेंगे तो उसके ऊपर एक और लेसन होगा, बट आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है सबस्टेंस पेंटर। ये सो कैसे शुरू करते हैं। वैसे तो मेरा मॉडल जो है वो तैयार है पूरी तरह से, उसका ये भी तैयार है यहाँ पे। तो अब शुरू होगा टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग के लिए जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है, ये पूरे फाइल को हम ले लेंगे। इस पूरे फाइल को हम ले लेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ऑप्शन बॉक्स एंड हियर फाइल टाइप FBX। बट उससे पहले चेक कर लेना है कि मटेरियल दिया हुआ है नहीं। तो मटेरियल चेक कर लेंगे, ये बॉर्डर का मटेरियल है, ठीक है। दिस इज फॉर कैप, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास पे ये मटेरियल अप्लाई कर दिए थे। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे इस कॉर्नर पे कहीं पे आई आ रही होगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मशीन को अप्लाई करना है, कि कैसे मॉडलिंग करनी है, कैसे UV अनरैपिंग करनी है, तो प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे कार्ड होगा इस तरफ, तो उस पे आप लिंक करके भी वो लेसन देख सकते हो। फाइल एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन, फाइल टाइप FBX, नीचे आते हैं एक्सपोर्ट सिलेक्शन और जो लोकेशन है उस पर जाते हैं डी ड्राइव। ओके, टेक्सचर स्टार्ट लेसन FBX, इसी पे ही कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कर लिया सब कुछ। अब माया का काम यहाँ तक समाप्त है। शुरू करते हैं सबस्टेंस पेंटर। फाइन, तो ये रहा मेरा इंटरफेस। अभी हम पहले फाइल को लाते हैं। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट गो टू फाइल एंड न्यू। ऑन दिस लेसन मीन्स ऑन दिस सॉफ्टवेयर आई विल टेक अ सेपरेट लेसन, a separate course on my YouTube channel and soon I will upload that one. Okay, तो आज का जो लेसन होगा वो जस्ट ओवरऑल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कोई भी न्यू यूज़र जो कभी भी सबस्टेंस पेंटर को यूज़ नहीं किया होगा तो कैसे वो इजीली कोई भी टेक्सचर को किसी भी मॉडल पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ओके, तो फाइल से आए, फाइल से आके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा PBR मेटलिक रफनेस, इसको रन दे और हम यहाँ से फाइल पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे अपने फाइल को, जो फाइल ये है। ओके, ओपन कर लिया। डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन 1024 1K रेजोल्यूशन है। ओके, ये मेरे लिए सही है अभी तक। ओके फाइन, अगर चाहते हो कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर ले तो यहाँ से कर सकते हो, बट मैं ये रखता हूँ 1K। ओके, दैट्स इट एंड गो विथ ओके। तो ये आ गया मेरा फाइल 3D व्यू पे। अभी F1 देंगे तो ये आएगा 2 व्यू पोर्ट्स पे, 3D एंड 2D। F देंगे तो F to make it focus। फाइन, तो F1 देंगे तो ये आ जाएगा 2 व्यू पोर्ट पे, F देंगे तो ये हो जाएगा फोकस, F2 देंगे तो ये आ जाएगा 3D व्यू पोर्ट पे, F3 देंगे तो ये आ जाएगा सिंगल 2D व्यू पोर्ट पे। फाइन, तो इस तरह से हम अपना व्यू पोर्ट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे है शेल्फ टैब, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, मटेरियल्स, ब्रश, फिल्टर, स्किन टेक्सचर, हार्ड सरफेस, नॉन मैप्स, हार्ड सरफेस, स्मार्ट मास्क, स्मार्ट मटेरियल, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या कैसे है वो देख लेंगे हम धीरे धीरे।
और यहाँ पे दिए हुए हैं टूल्स पैलेट, जो कि है पेंट, फिर है इरेजर, फिर है प्रोजेक्शन, पॉलीगन फिल और एंड सम मोर। अच्छा, यहाँ पे तो मेन्यू दिया हुआ है, लाइक जो भी होता है फाइल पे, एडिट पे, मोड पे, ये हम आएंगे धीरे धीरे। फाइन, तो जो मुझे करना है टेक्सचर सेट लिस्ट, यहाँ पे जो मैंने मटेरियल अप्लाई किया था बॉटल का, तो इसको ऑफ करेंगे तो वो पूरा बॉटल ही ऑफ हो जाएगा। ये है कैप का और ये है फ्लूइड का। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल कौन सा मॉडल पे है। फाइन, और यहाँ पे दिए हुए हैं लेयर्स, लाइक फोटोशॉप पे भी लेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी दिए हुए हैं लेयर्स। और लेयर्स की खासियत ये है कि आप कोई भी पेंट करोगे, कोई भी टेक्सचर करोगे, तो सेम लेयर पे नहीं करोगे, आप लेयर बाय लेयर उस पर टेक्सचर करोगे। तो धीरे धीरे हम देखेंगे ये सब कुछ। और यहाँ पे है टेक्सचर सेटिंग्स। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ब्रश है, ब्रश के साइज मिलेंगे आपको, फ्लो, स्पेसिंग, स्ट्रोक, ओपेसिटी, फ्लो जीटर, साइज जीटर, लाइक फोटोशॉप जो चीज़ें होती हैं ब्रश के लिए, वो सारे प्रीसेट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और यहाँ पे दिए हुए अल्फा, देन यहाँ पे है मटेरियल्स, दैट मीन्स कलर है, हाइट है, रफ है, मेटल है, नॉर्मल है। तो सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। आपको मॉडल को इंपोर्ट करना है और इस पे ही आना है। फर्स्ट इस पे आके नीचे आना है, नीचे आने से बेक मेश मैप्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जो मैप्स दिए हुए हैं सारे को हम बेक कर लेंगे। आउटपुट साइज दिया हुआ है 512, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, 1K पे ले ले और हम कर लेंगे इस पे सेव, और हम कर लेंगे इस पे बेक टेक्सचर्स। तो ये टेक्सचर बेक हो रहा है। ओके, आई एम डन। तो ये हो चुका है। अभी देखिए, अगर मैं कैप पे क्लिक करता हूँ तो यूवी चेंज, अगर मैं फ्लूइड पे क्लिक करता हूँ तो यूवी चेंज। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कौन से मॉडल पे आपको पेंटिंग करनी है। हालांकि मुझे फर्स्ट पेंट करना है बॉटल पे, तो कैप और ये जो फ्लूइड है वो ऑफ कर देते हैं। तो ये आ गया मेरा बॉटल और इस पे हम कर लेंगे ग्लास मटेरियल, और वो भी थिकनेस वाला। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, वैसे तो टू अप्लाई एनी मटेरियल आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कोई भी मटेरियल को, और वो इस पे अप्लाई कर जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, लाइक ये अभी हो गया ब्रोंज का। तो इस तरह से आप सिंपली कोई भी टेक्सचर यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बढ़िया है। ठीक है, तो और यहाँ पे आने से, लेयर पे आने से आपको मिल जाएगा यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स है, लाइक ये शार्पन। अब जूम इन और स्मॉल करने के लिए आप माउस के मिडिल बटन को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे शार्पन, तो ये अभी कुछ ब्लरी सा हो गया, शार्पन को ऑन किया तो ये शार्पन आ गया। और यहाँ पे वैसे ही फोटोशॉप की तरह दिए हुए पैरामीटर्स, आप यहाँ से नॉर्मल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारे कुछ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए हमें करना है इस पे ग्लास टेक्सचर, और स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आप यहाँ से भी इसको माया की तरह या फिर किसी भी और सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ से आप खींच के इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। लाइक दिस। ओके, फाइन। तो अब मुझे और यहाँ तक कि आप किसी भी चीज़ को निकाल के कहीं भी रख सकते हो, लाइक दिस। सपोज टेक्सचर सेट लिस्ट, इसको निकाल के मैंने रख दिया यहाँ पे। तो ये लेयर और टेक्सचर सेट लिस्ट
ये दोनों एक ही जगह पे आ गए। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट मुझे जो है चाहिए वही डिफ़ॉल्ट सा। तो हम जाएंगे विंडो पे और यहाँ से कर लेंगे रिसेट यूआई। रिसेट यूआई करने से जो डिफ़ॉल्ट होता है इस सॉफ्टवेयर पे, वैसा ही डिफ़ॉल्ट एक यूआई टेक्सचर करने के लिए पहले तो मुझे आना है यहाँ पे। मैंने यहाँ से, क्योंकि आपको आना है शेडर सेटिंग्स पे, क्योंकि आपको आना है शेडर सेटिंग्स पे, इस पे आके आपको जस्ट यहाँ पे PBR मिडल रफ, इस पे क्लिक करके आपको ले लेने हैं PBR मिडल रफ विथ अल्फा ब्लेंडिंग। इस ऑप्शन को कर लेना है ऑन और बस इसका काम खत्म। इसको करता हूँ क्लोज और मैं यहाँ पे आता हूँ मटेरियल पे, कोबाल्ट प्योर पे आके ऐसे ड्रैग ड्रॉप करना है। ठीक है, ओके। आना है टेक्सचर सेटिंग पे आके आपको यहाँ से चैनल पे आना है। बेस कलर, हाइट, रफनेस, मेटलनेस, नॉर्मल, ये सारे एक्टिव है अभी यहाँ पे, वो दिख रहे हैं। बट मुझे एक और चैनल ऐड करना है, दैट इज ओपेसिटी। तो मैंने इस प्लस मार्क पे क्लिक किया और होल्ड किया, ऊपर आए तो ये रहा ओपेसिटी। इसको ऑन कर लिया और ये रॉन्ग जुड़ गया था यूजर 3, इसको कर लेते हैं माइनस। तो ये आ गया ओपेसिटी और यहाँ पे आ गया ओपेसिटी। इस पे क्लिक कर लेंगे, इसको एक्टिव कर लेंगे और यहाँ से ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है आपका ग्लास तैयार है, ये दिख रहा है मुझे ग्लास। ठीक है, अगर मैं मोड पे आऊँ और रेंडर कर लूँ तो ये ग्लास कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट क्लियर नहीं है। तो मोड पे आते हैं, पेंटिंग पे आते हैं, ओपेसिटी को डाउन करते हैं, 0.6 रखते हैं और चेक करते हैं मोड एंड रेंडरिंग। ठीक है, अभी जो मुझे करना है वो मोड पे आना है, पेंटिंग पे आना है और इसके ऊपर ये टेक्सचर लगाना है कोप का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चाहिए टेक्सचर, तो मेरे पास ये टेक्सचर पड़ा हुआ है। इसी को हम चिपकाएंगे। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे फोटोशॉप को। As we know, Photoshop is the mother of graphics. तो आप जो भी काम करें Photoshop चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी जो है हम लेयर्स पे आते हैं, अनलॉक कर लेते हैं, फिर ले लेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट और ये जो है इस लेयर को हम ड्रैग कर लेंगे इस न्यू डॉक पे। ठीक है, और हमें बल्कि इसी जो
इसके साइज पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम आते हैं क्रॉप पे और इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। फाइन, तो ये बन गया है, एंटर देते हैं और ये हो गया मेरा कैनवस। अभी जो है ये बैकग्राउंड का जो है वाइट एरिया यहाँ पे नहीं है, तो वाइट एरिया दे देते हैं। लेयर 1 को पकड़ते हैं, Ctrl+T से इसको थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं। ओके, अभी पेन टूल पे आते हैं और यहाँ थोड़ा इसको काट ही लेते हैं। ये जो वाइट पोर्शन है इसको काट लेते हैं। Ctrl+Shift+I डिलीट, Ctrl+D डिसलेक्ट। फाइन, तो अब जो मुझे करना है, अभी ये लेयर 0 यूजफुल नहीं है, इसका काम हो गया है। इसको करते हैं डिलीट और ये जो एरिया है कर लेते हैं क्रॉप, क्योंकि मुझे यही पोर्शन चाहिए, इतना ही चाहिए, तो बाकी का नहीं चाहिए। तो इसलिए बाकी का पूरा जो है कर लेते हैं क्रॉप। ओके, एंटर, बन गया मेरा टेक्सचर। करते हैं सेव इसको, PNG माया एंड ठीक है, तो कोका टेक्सचर। ओके, तो ये बन गया टेक्सचर। अभी चाहिए मुझे अल्फ़ा। अल्फ़ा बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे, अल्फ़ा करने के लिए ना व्हाट इज़ अल्फ़ा। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे अल्फ़ा कुछ नहीं है, जस्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट एरिया, वही है अल्फाज। तो मुझे चाहिए यहाँ पे वाइट एरिया, ब्लैक का पोर्शन तो है नहीं, बाहर का तो पोर्शन है नहीं, जस्ट चाहिए मुझे ये पोर्शन। तो ये हम कर लेंगे, इस पे कर लेंगे सिलेक्शन एंड वाइट, कंट्रोल बैकस्पेस। तो ये बन गया मेरा अल्फ़ा। Ctrl+D एंड सेव एज PNG कोक टेक्सचर अल्फ़ा या फिर कोक अल्फ़ा। फाइन, तो ये बन गया मेरा अल्फ़ा। अभी जो मुझे करना है वो जो बना है कोक टेक्सचर एंड अल्फ़ा, उनको लेना है, ये और ये, इनको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे आएगा कॉपी, छोड़ देना है। अल्फ़ा को लिंक करते हैं अल्फ़ा से और टेक्सचर को लिंक करते हैं टेक्सचर से, और यहाँ पे रखते हैं शेल्फ इंपोर्ट योर रिसोर्सेज टू करंट सेशन। अगर आपका आपने यहाँ पे चूज़ किया करंट सेशन, तो यहाँ पे आपने जब भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वो जो फाइल है वो मिसिंग हो जाएंगे। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे शेल्फ, तो ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो ये कर लेते हैं शेल्फ इंपोर्ट कर लिया मैंने, और ये आ गया मेरे पास फाइल। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे
जो ग्लास टेक्सचर है वो अप्लाई हो चुका है, बट जो कोका कोला का लोगो है वो रैपर अप्लाई नहीं हुआ है। तो उस रैपर के लिए क्या करना होगा, मैंने पहले से ही यहाँ पे अपना जो रैपर है उसको रखा है। ये रहा कोका कोला अल्फ़ा और टेक्सचर। इन दोनों को जस्ट करना है कंट्रोल से सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन दिस software, and then alpha should match with alpha, texture should go with texture। और यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो import your resources to, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। करंट सिस्टम मीन्स कि आपने ये सिस्टम क्लोज किया तो वो जो फाइल है वो मिस हो जाएंगे, वो वहाँ से हट जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे किया शेल्फ तो ये हमेशा के लिए रहेगा। तो करते हैं शेल्फ एंड इंपोर्ट। तो देख सकते हैं कि ये आ चुका है। अब जो मुझे करना है फर्स्ट मुझे लेयर पे आना है और लेना है एक न्यू लेयर। दिस इज एड अ पेंट लेयर, ऐड कर लिया मैंने। और इस बेस कलर को लिंक कर लेना है बेस कलर से। तो ये देख सकते हैं कि ये लिंक हो चुका है। और अल्फा जो कि ये है उसको भी मैंने लिंक कर दिया है क्लिक से। तो अल्फा तैयार है, बेस कलर तैयार है। और अब मैं यहाँ पे पेंट करूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा जो कि सही नहीं है क्योंकि उसका साइज़ ठीक नहीं है। तो मैं जाता हूँ 2D व्यू पे F3 एंड 2D व्यू F फोकस, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रोजेक्शन को ऑन। प्रोजेक्शन को ऑन करने से ये एक बॉक्स काइंड ऑफ थिंग आ गया। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये जो वाइट एरिया है, ये जो ग्रे एरिया है, ये रहता है, ये जाएगा नहीं। अच्छा, तो अगर मैं अभी अल्फा पे क्लिक करूँ तो ये अल्फा लिंक हो गया है। और अगर मैं अभी बेस कलर को लिंक कर लूँ इससे तो ये देखो अब वो वाइट एरिया हट के ये टेक्सचर आ चुका है यहाँ पे। जो मुझे करना है, मुझे ऑल्ट मिडिल माउस से इस कैमरा को पैन करना है यहाँ पे और इसको अप्रॉक्सीमेटली मैच करने हैं कि ये मैच हो जाए। अच्छा, ऑल्ट एंड राइट माउस से ये जूम आउट हो जाएगा तो उससे भी कैमरा का रेजोल्यूशन चेंज होगा। मैंने यहाँ पे कर लिया है, सेट कर लिया है। अब जस्ट मुझे पेंट करना है। और ये काफ़ी इजी है। फाइन, तो ये हो चुका टेक्सचर। अब ब्रश पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है। और हम आते हैं F2 पे, तो ये आ गया टेक्सचर। ठीक है, मोड एंड रेंडरिंग, तो ये दिख रहा है टेक्सचर। अब ये टेक्सचर कुछ सही नहीं है क्योंकि इसका जो ओपेसिटी है वो कम किया गया है। अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर लेके एक और मॉडल ले लूँ रैपर के लिए तो वो अच्छा होगा। तो वो कर लेते हैं कि इस टेक्सचर को हम ग्लास पे नहीं उस रैपर के मॉडल पे चिपकाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस मॉडल को Ctrl D और
आइसोलेट कर लिए। ये रहा आइसोलेट। इससे क्या होगा, सारा जो बाकी का एरिया है वो हट जाएगा और इसका जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट हम काट देंगे। ये पार्ट काट देंगे तो ये आ गया रैपर। ओके, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसको ऑन करते हैं तो ये दिख रहा है मुझे रैपर। रैपर को थोड़ा सा हल्का सा स्केल कर लेंगे। ओके, now right click, assign new material, Arnold, standard surface। तो इसको बाद में ले जाके हम वैसे ही टेक्सचर कर देंगे। अच्छा, अब जो मुझे करना है, पेंटिंग पे आते हैं और अब आके इसको पेंट करना है, कैप को। तो कैप के लिए क्या करना होगा, कैप पे आते हैं और यहाँ पे बेस कलर को, अच्छा लेते हैं पहले न्यू लेयर लेके बेस कलर को कर लेंगे क्रॉस, अल्फा क्रॉस। ठीक है, बेस कलर कुछ बेस कलर कुछ इस तरह का होगा, पेंट कर लेंगे। तो पेंट हो गया। अभी जो है इस पे मेटलिक उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, मेटलनेस। तो मेटलनेस यहाँ पे ऑन तो है, ये रहा मेटलनेस, कुछ हाई कर लेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस, मेटलनेस हाई लो। चाहिए कुछ मैट सा, मैट मेटल, तो ये सही है और ये पेंट कर लेंगे। या फिर हम इस पे कोई मटेरियल भी दे सकते थे, लाइक स्मार्ट मटेरियल, पेंट। ओके, तो स्टील पेंट है यहाँ पे, इसको अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ यहाँ पे तो ये बन गया ओल्ड कैप। यहाँ पे स्टील पेंटिंग एक और है, ये अच्छा है। यहाँ पे स्टील पेंटिंग एक और है, ये बढ़िया है, ये मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे डेप्थ भी दिए गए हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसी के साथ कोई और भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे विथ ब्लैक मास्क, बट उस पर आते बाद में। पहले इस मटेरियल पे क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहले तो है पेंट, ये जो पेंट है, पेंट का कलर यहाँ से आप लो आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ओवरले करूँ तो चेंज होगा नहीं। मेटल डिटेल्स, तो ये सारे कुछ आप कर सकते हो। वैसे मुझे ये चीज़ नहीं करना है, तो ये मैं रखता हूँ। और इसके ऊपर हम चाहते हैं एक और मटेरियल, ये। ठीक है, तो इसका जो है पहले ये शार्पन है, रहने देते हैं। ये डर्ट है, रस्ट है और ये पेंट है।
ठीक है, मेटलनेस, ठीक है, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मास्किंग कर लूँ, और ये ज़रूरी नहीं है, ये जो पेंट है इसकी ज़रूरत नहीं है, मेटल का ही यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ पे हम कर लेंगे राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क। तो ये चीज़ जो है वो मास्क हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रश ले लूँ, लाइक जो भी ब्रश, डर्ट, ओके, और ब्रश छोटा करूँ मैं ब्रैकेट से, पी के बाजू में जो ब्रैकेट है, और यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लूँ, स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा लूँ, और ऐसे मैं पेंट कर सकता हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा हो जाए तो इरेजर से इरेज कर सकते हैं। ओपेसिटी कम करें, स्पेसिंग थोड़ा कम करें, और ये इरेज हो रहा है। ओके, फाइन। अभी जो है कुछ डर्ट ऐड करने हैं यहाँ पे, तो डर्ट के लिए भी मटेरियल है, स्मार्ट मटेरियल एंड डर्ट। डर्ट, ये ऐड हो गया डर्ट। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, और यहाँ से भी लाइक कितना क्या चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। अगर न्यू कैप है तो ये ऐसा नहीं होगा। ये मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसको रखते हैं, और यहाँ पे चाहिए मुझे वो टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए क्या करना होगा, फिर से वही ओके। तो मुझे चाहिए वो कैप के टेक्स्ट, कैप एंड अल्फा। अल्फा कहाँ गया? वन सेकंड, हाँ यहाँ पे है, ये रहा कैप और ये रहा अल्फा। इन दोनों को मैं लेता हूँ, और यहाँ पे कैप PNG जो कि है टेक्सचर, तो लिंक कर दिया अल्फा अल्फा। नाउ यहाँ पे शेल्फ इंपोर्ट, और ये आ गया हमारा फाइल। इससे पहले मैं सेव कर लूँ, तो फाइल सेव करना है। ओके, तो अब जो है कैप लेयर पे आके हम ले लेंगे यहाँ पे न्यू लेयर, और न्यू लेयर पे लेके इस बेस कलर को लिंक कर लेंगे इस बेस कलर से। तो ये आ गया, और अल्फा को भी लिंक कर लेंगे, अल्फा डन। नाउ प्रोजेक्शन ये पहले का है, तो वो
फिर से लिंक कर लेंगे, बेस लिंक और अल्फा बी। ओके डन। नाउ मिडिल माउस से आप ऐसे जूम इन करके प्लेस कर ले और ऑल्ट मिडिल माउस से ऐसे फिक्स कर लिया मैंने। ऑल्ट राइट माउस से इसको जूम आउट कर लिया और अब जस्ट मुझे पेंट करना है। ठीक है, तो ये पेंट हो गया, बट वो जो मैंने ऐड किया था वो सारे कुछ हट गए। तो इसको हम ले लेंगे इसके नीचे, उस लेयर को मैंने दे दिया डॉट के नीचे डॉट लेयर के नीचे, और उस लेयर को अगर मैं ले लूँगा स्टिल पेंट के नीचे तो वो टेक्स्ट हट गया, क्योंकि वो टेक्स्ट चला गया है स्टिल पेंट के भी नीचे। तो इससे तो होगा नहीं, उसके ऊपर रहना है। ओके बन गया मेरा कैप तैयार। मोड रेंडरिंग, तो ये रहा कोक बॉटल। ओके तो यहाँ तक हमने कर लिया। अभी जो करना है, इस टेक्सचर को करना है एक्सपोर्ट टू माया। अब वो देख लेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ लेयर्स ऐड किए, उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड किए और हमने कर लिया ये ब्यूटीफुल टेक्सचर। तो ऐसा भी टेक्सचर आप भी कर सकते हो अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो। और इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं एक फुल कोर्स ला रहा हूँ, तो वो भी चेक कर लेना और बी योर ओन क्रिएटर। फाइन, तो शुरू करते हैं। और यहाँ से फाइल से आके एक्सपोर्ट टेक्सचर्स। नाउ यहाँ पे जो है लोकेशन चेक कर ले, डी ड्राइव, न्यू टेक्स्ट का एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, स्लिप फोल्डर क्या आ गया। और यहाँ पे PBR बाय डिफ़ॉल्ट होगा, यहाँ से मुझे लेना है आर्नल्ड या फिर वीरे, जो भी आपका मटेरियल है। मैंने दिया था आर्नल्ड, तो इसलिए यहाँ से हम लेंगे आर्नल्ड। PNG है तो यहाँ से कई सारे आप ले सकते हो, बट मैं लेता हूँ, मैं मोस्टली काम करता हूँ PNG पे। तो PNG 8 बिट, यहाँ से रेजोल्यूशन ले लेंगे 4K या फिर कुछ भी, आप चाहे तो 1K ले ले। और इसको मैं छोटा करके कर लूँगा एक्सपोर्ट, एंड थोड़ा सा वेट करना है। और ये आ गया 4K टेक्सचर्स, ऑल 4K टेक्सचर्स। तो मेरे पास क्या क्या है, बेस है, एमिसिव है, हाइट है, मेटलनेस है, नॉर्मल है, रफनेस है। ठीक है, क्लोज। और अभी हम आते हैं माया पे। अंडर एट्रीब्यूट बॉटल 1 पे आते हैं, कलर पे आते हैं, ऑप्शन बॉक्स, फाइल और इमेज नेम। उसके बाद वो लोकेशन पे आना है मुझे, डी ड्राइव, माया, एंड देन प्रोडक्ट, एंड देन टेक्सचर, एंड देन न्यू टेक्सचर। ओके, तो ये आ गया बेस कलर। फाइन, क्लिक करते हैं फिर से और मेटलनेस पे आते हैं। मेटलनेस पे आके फाइल एंड
इमेज नेम, बॉटल, मेटलनेस आ गया यहाँ पे। मेटलनेस अप्लाई किए तो नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। कलर स्पेस यहाँ पे हम कर लेंगे रॉ, और नीचे आएंगे तो कलर बैलेंस यहाँ पे कर लेंगे अल्फा इज लुमिनेंस। फिर से क्लिक करते हैं उस पर और आते हैं रफनेस पे, क्लिक करते हैं फाइल एंड स्क्रॉल अप, इमेज नेम, रफनेस, bottle roughness, open, again same thing, color space raw and color balance alpha is luminance, again clicking and this time geometry, और यहाँ पे जो है bump mapping, अगर आप हाइट में यूज़ करोगे तो bump map सही है, अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको use as bump means height और as normals। मैं लेता हूँ नॉर्मल, और यहाँ पे बम्प डेप्थ कुछ 0.4 कर लेते हैं। बम्प वैल्यू, इमेज नेम, नॉर्मल, बॉटल नॉर्मल कहाँ पे है, ये रहा, फाइन। तो नॉर्मल में वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा जो टेक्सचर है वो फ्लैट है। बॉटल टेक्सचर जो है वो बहुत ही फ्लैट है, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट ब्लू एरिया है। तो ये ऐड करना या ना ऐड करना बात एक ही है। जबकि कैप के ऊपर अगर नॉर्मल चेक करूँ तो यहाँ पे कुछ वर्क किए गए हैं, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये काम में आएगा। ठीक है, ओके। अभी जो है कैप को पकड़ते हैं और कलर फाइल, कैप बेस कलर अप्लाइड, डन। नाउ मेटलनेस फाइल एंड इमेज नेम, कैप मेटलनेस अप्लाइड, डन। कलर स्पेस रॉ, कलर बैलेंस अल्फा लुमिनेंस, click again, roughness, file, image name, cap roughness, applied, again color space raw and color balance alpha is luminance. Last thing, bump mapping, option box, file, and here normals 0.4 depth value, और यहाँ पे value, bump value, image name, normal, open, done। ये बन गया मेरा क्या बॉटल। ओके, बट ये दिख रहा है ब्लैक सा, ऐसा क्यों? मेरा कैमरा यहाँ पे है, कैमरा कैसे ऐड करना है, लाइट कैसे ऐड करनी है, ये हम देखेंगे एक नए लेसन पे। नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे कैमरा एंड लाइटिंग। तो ये जो लेसन है ये ओनली ऑन टेक्सचरिंग, तो कैमरा पे उतना काम नहीं करते हैं, जस्ट जितना हो सके, जितना कम हो सके उतना जाएंगे इस पे, बाकी जो लेसन होगा उस पे जान लेंगे। ठीक है, तो कैमरा पे आते हैं, पैनल पे आते हैं, पर्सपेक्टिव पे आते हैं और आते हैं कैमरा 1। तो मैं देख रहा हूँ कैमरा के अंदर से। ओके फाइन, तो ये काफ़ी हद तक सही है। अब मैं अगर देख लूँ आर्नल्ड एंड तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास, जो कि कांच वैसा फील नहीं आ रही है। अच्छा, इस लाइट का जो एरिया है वो मैं ऑफ कर देता हूँ। इसको पकड़ते हैं, इस मॉडल को, और बॉटल 1 पे आते हैं। आके नहीं, फर्स्ट अंडर एट्रीब्यूट जाएंगे बॉटल शेप पे, और यहाँ पे जो है आर्नल्ड पे ओपेक को ऑफ करना होगा। मैंने ऑफ करके रखा है, तो इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसको ऑफ करना होगा। ये ऑफ है तो ठीक है। अब हम आते हैं बॉटल 1 पे। बॉटल 1 पे आके जस्ट ओपेसिटी को कम करने होंगे, ये कम कर लेंगे।
तो ये एरिया जो है ग्लास जैसा इफेक्ट देगा। अगर मैं लाइट को ऑन कर लूँ, लाइट कैमरा, तो ये दिख रहा है। ओपेसिटी को बढ़ाए तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, कम करे ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब कम करेंगे तो कांच जैसा फील तो आएगा, बट ये टेक्सचर भी चला जाएगा क्योंकि वो टेक्सचर ऐड किया गया है इसी ग्लास पे। तो मैं जल्दी से ये टेक्सचर कर लेता हूँ और फिर आते हैं। आफ्टर ऑल दोज करेक्शंस, ये आ गए मेरे पास रिजल्ट। और अगर मैं लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर लूँ, आर्नल्ड रेंडर व्यू, ये ओपेसिटी कुछ कम करना होगा मुझे। ज्योमेट्री एंड ओपेसिटी को कम करें। आई गेस कि ये सही होगा। ओके, तो अंदर का जो फ्लूइड है वो मैं कर लूँगा बाइफ्रॉस्ट पे, उसका भी मैं लेसन लूँगा, हाउ टू क्रिएट अ फ्लूइड इन माया। तो बाइफ्रॉस्ट पे कैसे काम करते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो ये था बेसिक मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग ऑन माया। नेक्स्ट जो लेसन होगा वो होगा ऑन बाइफ्रॉस्ट। ओके, देन लाइटिंग एंड देन कैमरा इफेक्ट्स। Okay, so I hope this lesson was helpful for you, and if you like, please don't forget to hit the like button, comment and share also, and please subscribe to the channel. Thank you.